हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एसएसटी क्लासेस। तो जैसा कि हम सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेड एंड येलो सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो इट मीन्स कि रेड एंड येलो सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये आप देख सकते हैं जो पेंसिल से मार्क किया हुआ है। तो ये कहाँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही है, आधे से ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे हमें रेड एंड येलो सॉइल दिख रही है ये पूरी। एंड जो ईस्टर्न वाला पार्ट है जो डेक्कन प्लेट्यू का, ये ईस्टर्न पार्ट है। एंड ये देख सकते हैं अगर साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो जो ये वेस्टर्न वाला पूरा पार्ट है ये पूरा रेड एंड येलो सॉइल से भरा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो भी डेक्कन प्लेट्यू है या जो इग्निशियस या क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक है, तो बात करते हैं क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक कहाँ पे पाई जाती है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। और इसी प्लेट्यू पे जो ये रॉक्स है, इसी से जो है रेड एंड येलो सॉइल बना हुआ है, ये आप पूरा देख सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे। Yellow and red soils are also found in part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghat। तो कहने का मतलब है कि जो ये रेड एंड येलो सॉइल का जो एक्सटेंड है ये कहाँ कहाँ तक है, ये देख लेते हैं हम। ये है, आप देख सकते हैं उड़ीसा के पार्ट में है ये, एंड ये छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे भी है, और ये सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। तो कहने का मतलब है कि जो गंगा है, ये जो गंगा का प्लेन से है, इसके सदर्न पार्ट में भी ये आप देख सकते हैं ये पूरा रेड एंड येलो सॉइल से भरा हुआ है। और साथ ही जो ये वेस्टर्न घाट है, जो इसका पीडमोंट जोन है, पीडमोंट जोन का मतलब है कि जहाँ से वेस्टर्न घाट शुरू होता है या जो माउंटेन वेस्टर्न घाट के माउंटेन शुरू होते हैं, तो ये पूरा यहाँ पे भी रेड एंड येलो सॉइल है। अब देख लेते हैं आगे। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron and crystalline and metamorphic rocks. Its look yellow when it occurs in hydrate forms। तो कहने का मतलब है कि जो ये येलो एंड जो रेड सॉइल है, इसका कलर ये कैसे हुआ, इसका कलर कैसा होता है अगर देखें तो इसका कलर रेडिश होता है। रेडिश का मतलब गाजर के रंग जैसा होता है। तो इसके रेड या येलो होने का कारण यह है कि इसमें आयरन पाया जाता है। इस सॉइल में क्या पाया जाता है, आयरन, जिस कारण से यह लाल हो जाती है। और बात करें इसके येलो होने का, तो अगर जब इसमें रेनफॉल होता है या बारिश होती है तो उससे जो ये रेड है ये हल्का हल्का येलो दिखाई देने लग जाता है। इसको कम्प्लीटली हम रेड एंड येलो सॉइल कह देते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं लेटेराइट सॉइल की। तो ये जो रेड पेन से ये मार्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लेटेराइट सॉइल है, ये आप पूरा देख सकते हैं ये। तो लेटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो कहने का मतलब है कि जो लेटेराइट वर्ड है वो कौन सा है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। जो इस सॉइल का कलर है वो ईंट के कलर के जैसा ही होता है, इसलिए हम इसको लेटेराइट बोल देते हैं। तो लेटेराइट वर्ड जो है आपको याद रखना, वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है। द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो कहने का मतलब है कि जो ये लेटेराइट सॉइल है ये कैसे डेवलप हुई और कहाँ पे डेवलप हुई है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा एरिया, ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है एंड सब ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। ट्रॉपिकल जोन कहने का मतलब है कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है एंड जो 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है, उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं। और जो उससे ऊपर का पार्ट होता है उसको हम सब ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये लेटेराइट सॉइल है वो कहाँ पे पाई जा रही है, ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन में। और इसके बनने का कारण यहाँ पे ये है कि जो है यहाँ का क्लाइमेट जो है कभी वेट होता है कभी ड्राई। जैसे वेट सीजन के बाद ड्राई सीजन आ गया तो उससे जो ये सॉइल है वो डेवलप हो जाती है। ये ट्रॉपिकल जोन है या सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल होता है जिससे यहाँ की मिट्टी या सॉइल जो है बह जाती है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लीचिंग बोल देते हैं। तो उसे जो है सॉइल का, जैसे हम ह्यूमस वगैरह जो बात करते हैं वो सब बह जाता है, तो उससे जो पार्ट लास्ट का बचता है उसे हम लेटेराइट बोल देते हैं। हैवी रेनफॉल से इसके जो है न्यूट्रिशियन जो इस सॉइल के हैं वो बह जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि जो हैवी रेनफॉल है वह भी इस सॉइल के बनने का एक कारण है। एंड लेटेराइटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एंड एरिडिक। कहने का मतलब है कि जो लेटेराइट सॉइल है वो काफ़ी गहरी होती है एंड साथ ही साथ ये एसिडिक भी होती है, या कह सकते हैं अम्लीय होती है ये।
अम्लीय का कहने का मतलब है कि इसका पीएच जो है, इस सॉइल का पीएच जो है 6 से बिलो होता है या 6 से डाउन होता है। तो एसिडिक होने के कारण जो ये सॉइल है इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, या कहने का मतलब है कि जो ये लेटेराइट सॉइल है इसमें प्लांट न्यूट्रिशन कम पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये सॉइल जो लेटेराइट सॉइल है ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है। तो ये जैसे महाराष्ट्र वाला एरिया में पाई जाती है, एंड उड़ीसा वाले में, एंड ये जो वेस्ट बंगाल का है यहाँ पे भी कुछ कुछ ये पाई जाती है, एंड नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं ये सॉइल है, और साथ ही है तमिलनाडु के स्टेट के कुछ पार्ट में भी पाई जाती है। और जो ये लेटेराइट सॉइल है इसमें जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और कहने का मतलब है कि जैसे अभी हमने बात की थी कि जो लेटेराइट सॉइल है कई बार जो हैवी रेनफॉल से इसकी ह्यूमस बह जाती है, तो लेकिन कई पार्टों में जैसे केरला है तो ये ह्यूमस के मामले में काफ़ी रिच है। ऐसे ही लेकिन कई जगहों पर इसमें ह्यूमस नहीं भी पाया जाता है। जैसे केरला है तो यहाँ पे हमने ह्यूमस है कह दिया है, नॉर्थ ईस्ट में भी ह्यूमस इसमें पाया जाएगा इस सॉइल में। लेकिन कई जैसे उड़ीसा वाले पार्ट में हो गया, या जो बीच वाला ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है काफ़ी कम होगी। बात करते हैं कि जो ये लेटेराइट सॉइल है इसका यूज क्या क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट कर्नाटका, केरल एंड ये तमिलनाडु, तो यहाँ पे जो है इसका यूज जो चाय और जो कॉफ़ी है उसके गार्डन लगाए जाते हैं। यहाँ कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु में लेटेराइट जो सॉइल है तो इस लैंड का यूज यहाँ टी एंड जो कॉफ़ी के गार्डन है उसको लगाने के लिए किया जाता है। एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड केरल, तो यहाँ पे इस सॉइल का यूज जो काजू है, काजू की क्रॉप करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने रेड एंड येलो सॉइल देख लिया एंड लेटेराइट सॉइल के बारे में जान लिया। आई होप कि आपको रेड एंड येलो सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल का एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक है और ये कौन कौन से स्टेट में है ये समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही।